अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो मेरा आज का टॉपिक है पमिस्ट्री के हवाले से है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑब्वियसली पमिस्ट्री की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इसके बारे में जानते होंगे। तो आज मैं बात करूँगी सेमियन लाइन के बारे में। नाज़रीन, ये लाइन जो होती है ये हमारे पाम के ऊपर होती है और ये जब हार्ट और ब्रेन लाइन का मिक्सचर होती है। ये लाइन जो है ये मेरे हाथ पर भी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हार्ट लाइन जो है वो आपके हाथ पर नहीं होती, ठीक है, और हार्ट और ब्रेन की लाइन जो है वो सेम होती है और ये बिल्कुल सीधी जो है वो जाती है। ये देखें नाज़रीन, ये वाली लाइन होती है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सीधी जाती है। इसको कहते हैं सेमियन लाइन। ओके नाज़रीन, ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में बड़ी मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रिटेशंस हैं। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो मुझे पमिस्ट्री का बड़ा शौक़ होता था, तो मैं पढ़ती रहती थी पमिस्ट्री के बारे में। तो मेरी नज़र से जब ये गुजरी एक बात इस लाइन के बारे में, मेरे हाथ पे भी चूंकर ये थी, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा कि ये डिक्टेटर्स के हाथ पे होती है। अच्छा, मैंने सोचा कि अच्छा भई अब हिटलर से तो मुकाबला तो नहीं मैंने करना, लेकिन बहरहाल ये डिक्टेटर्स के हाथ पर हो सकती है, ठीक है, ये लीडर्स के हाथ पर हो सकती है, ये रेवोल्यूशनर्स लोगों के हाथ पर ये लाइन हो सकती है। इस लाइन में ये होता है नाज़रीन कि जो हार्ट लाइन जो होती है और ब्रेन लाइन का जो मिक्सचर है, मेनली ये इंसान की थिंकिंग और इमोशन उनको एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो समटाइम्स इम्पल्सली भी रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ को, लेकिन इन लोगों की विल पावर जो है बहुत ज़्यादा होती है। इस लाइन के बारे में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो दिल दिमाग की एक लाइन है, ठीक है, इसका ताल्लुक जो है वो एक सिंड्रोम के साथ होता है जिसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अब नाज़रीन, जो डाउन सिंड्रोम है ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है, ठीक है, और इसको जो है मेनली क्रोमोसोम्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। क्रोमोसोम की ज़्यादती से, जिसको कि क्रोमोसोम 21 कहते हैं, उसकी वजह से जो है ये बीमारी जो है या डिफेक्ट जो है वो पैदा होता है। अब चूंकि इसका ताल्लुक जेनेटिकली, क्रोमोसोम्स जो है इसका ताल्लुक जेनेटिक्स के साथ होता है। जैसे कि आपको पता है कि फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम 21 होता है, ठीक है, उसकी वजह से ये डिफेक्ट होता है। और इसमें कुछ जो बॉडीली फीचर्स होते हैं, ठीक है, या कुछ बिहेवियर होते हैं या इंटेलेक्ट डिसेबिलिटी, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। और अगर दिल दिमाग की एक लाइन हो, ठीक है, तो सम केसेस में ये चीज़ सामने आ सकती है जिसको कि हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस लाइन के हवाले से, जो सेमियन लाइन है। दूसरी चीज़ ये है नाज़रीन कि इस लाइन के बारे में चाइना और जापान में जो रिसर्च हुई है, या जो उन लोगों के ख्याल, यानी चाइना और जापान में जो है इस लाइन को बहुत सेक्रेट समझा गया है, ठीक है। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो वहाँ पर स्टैच्यू बनाए जाते हैं जिसमें कि बुद्धा के स्टैच्यू है, या वहाँ पे जो दूसरे स्पिरिचुअल फिगर्स हैं उनके स्टैच्यू हैं, उनके स्टैच्यूज़ में वो इस चीज़ को बहुत प्रोमिनेंट करते हैं, सेमियन लाइन को, क्योंकि उनके ख्याल ये स्पिरिचुअल पाथ है। उनके ख्याल जो है ये एक जो है स्पिरिचुअल साइन भी है, ठीक है। ना सिर्फ जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है जो मैंने एज्यूम की है, मेरी नॉलेज के मुताबिक दिल दिमाग की एक लाइन का होना जो है वो इंडिविजुअलिटी है, ठीक है। और ये इंडिविजुअलिटी जो है वो किसी किस्म की भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द पमिस्ट्री ये लाइन जो है वो सम टाइम ब्रुटैलिटी को भी दिखाती है, ठीक है। अगर हाथ पे दूसरी अलामात अच्छी ना हो तो ऐसी लाइन जो है वो सम टाइम ब्रुटैलिटी की तरफ ले जाती है। क्रिमिनल्स के हाथ में ये लाइन हो सकती है, ठीक है, मर्डरर्स के हाथ में ये लाइन हो सकती है, और ये लाइन क्रिएटिव लोगों के हाथ में भी हो सकती है। और नाज़रीन, अगर इस लाइन के साथ साथ जो है वो माउंट ऑफ अपोलो, यानी कि जो ये जो सन फिंगर है इसके नीचे जो हिस्सा होता है वो अच्छा हो, प्रोमिनेंट हो, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव अर्ज की निशानी है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात इस लाइन के हवाले से जो है नाज़रीन वो ये है कि अगर ये लाइन जो है जिसको कि हम सेमियन लाइन कहते हैं, दिल दिमाग की एक लाइन, ये अगर आपके रिसेसिव हैंड पर हो, रिसेसिव हैंड जो होता है वो होता है कि जो हाथ ज़्यादा डोमिनेट ना हो,
थोड़ा सा वीक हो। वैसे तो नाज़रीन मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है ना, ये हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। और इसका ताल्लुक जो है वो हमारे हेरिटेज के साथ होता है। जो क्वालिटीज़ हम विरासत में लेकर आते हैं, ये अल्लाह की तरफ से जो सलाहियतें हमें वदीयत की होती हैं, उसको लेफ्ट हैंड दिखाता है। अगर लेफ्ट हैंड पर ये लाइन हो, ठीक है, तो नाज़रीन इसके इस ज़मन में ये कहा पामिस्ट्री जो है वो ये कहती है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो सोशली आइसोलेटेड होते हैं बचपन में, या वो अनवांटेड चिल्ड्रन होते हैं अपने माँ बाप के, या उनको माँ बाप की तरफ से वो तवज्जो नहीं मिलती, ठीक है, और वो बचपन से ही आइसोलेटेड हो जाते हैं। अगर रिसेसिव हैंड के ऊपर, ठीक है, या लेफ्ट हैंड के ऊपर ये लाइन पाई जाए, तो बेसिकली ये लाइन जो है ये थोड़ी सी सोशली इंसान को आइसोलेटेड भी कर देती है। लेकिन ऐसे लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम की निशानी तो है, लेकिन हर केस में ऐसा होना ज़रूरी भी नहीं है, ओके। मेरे खुद के हाथ में ये लाइन है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू को जाहिर करती है, ओके। नाज़रीन आपने कभी देखा होगा, आप कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों से जब मिलते हैं, कभी ऐसा इत्तेफाक ज़िंदगी में होता है, या बहुत जीनियस लोग जो होते हैं ना, तो समटाइम्स उनके बिहेवियर में भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। कुछ आप समझते हैं इस बंदे का पता नहीं मेंटली तवाज़न ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। बहुत एक्स्ट्रा जो इंटेलिजेंस होती है वो भी समटाइम्स इंसान का बिहेवियर दुनिया के सामने इस तरह बना देती है। तो ये जो लाइन है ये इंडिविजुअलिटी की लाइन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इसे कुछ सीखा होगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा नाज़रीन, क्योंकि पामिस्ट्री पे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपना फीडबैक देते रहेंगे। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होती हूँ, और तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।